शांति। आज 21/12/2023 मीठे बाबा की मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, शिव बाबा के सिवाय तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं। बहुत सुंदर पहला ही महावाक्य बाबा ने आज हम बच्चों से क्या कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा के सिवाय यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं। इसीलिए इस देह के भान से भी दूर खाली बेगर होना है। ये देह भी हमारा साथ नहीं जाएगा, तो बाबा कहते हैं इस देह के भान से भी दूर खाली बेगर होना है। बेगर किसको कहते हैं? बिल्कुल खाली, जिसको मांगने वाला, भिखारी जिसको कहते हैं। बैगर मीन्स भिखारी। तो बाबा कहते हैं बिल्कुल खाली वैकेंट हो जाना है। बैगर ही प्रिंस बनेंगे, जो खाली होंगे, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा होगी, शिव बाबा के सिवाय कोई और नहीं होगा, इस संसार का कोई आकर्षण नहीं होगा, वही बाबा कहते हैं बैगर से प्रिंस बनेंगे। प्रश्न है आज की मुरली से, ड्रामा की यथार्थ नॉलेज कौन सा ख्यालात समाप्त कर देती है? उत्तर, जब ड्रामा का कौन सा ऐसा सही नॉलेज, सही ज्ञान है जो ये ख्यालात समाप्त कर देती है कि यह बीमारी क्यों आई, ऐसा नहीं करते होते तो ऐसा नहीं होता, ये विघ्न क्यों पड़ा, बंधन क्यों आया, ये सब ख्यालात ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से समाप्त हो जाते हैं। ड्रामा के सही अगर ज्ञान है तो उससे समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि ड्रामा अनुसार जो होना था वही हुआ, कल्प पहले भी हुआ था, आज भी हो रहा है। पुराना शरीर है, इससे चत्तियाँ भी लगने, इससे पुराना शरीर है, बाबा कहते हैं इसमें कर्म भोग भी हैं हमारे, उसमें बीमारियाँ भी आएंगी, इसीलिए कोई ख्यालात चल नहीं सकते। अगर हमको ड्रामा का अच्छी रीति से ज्ञान है तो ये ख्यालात आ नहीं सकते। गीत है आज की मुरली से, हमें उन राहों पर चलना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिसके पीछे ख्याल चले तौबा करना पड़े, पश्चाताप करना पड़े। ऐसा कोई कर्म ना करो जिसके पीछे आपको पश्चाताप करना पड़े, तौबा करना पड़े। झूठ नहीं बोलना है, सच्चे बाबा से, सच्चे शिव बाबा से सच्चा होकर रहना है। दूसरी पॉइंट, भारत को स्वर्ग बनाने में अपनी एक एक कौड़ी सफल करनी है। ब्रह्मा बाबा समान सरेंडर होकर ट्रस्टी बनकर रहना है। ब्रह्मा बाबा ने अपना तन मन धन जीवन समर्पित, शिव बाबा को, जब से शिव बाबा ने उनके शरीर में प्रवेश किया, उन्होंने अपना सब कुछ सफल किया। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा समान सरेंडर होकर, अगर घर गृहस्थ में भी हैं तो बाबा ये सब आपका, मन से बाबा को समर्पण करके ट्रस्टी बनकर रहना है। वरदान है आज की मुरली से, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सब प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते कभी चित्त के अंदर ये प्रश्न उत्पन्न ना हो कि ये ऐसा क्यों करता है, क्यों कहता है, ये बात ऐसे नहीं, ऐसे होने चाहिए। जो इन प्रश्नों से पार रहते हैं वही सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं, वरना प्रश्न चित्त रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा कहा क्यों, क्या हुआ। जो इन प्रश्नों से पार रहते हैं वही सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। लेकिन जो इन प्रश्नों की क्यों में चले जाते हैं, क्यों किसको कहते हैं? कतार को। अब जो इन प्रश्नों की क्यों में चले आते हैं, क्यों, क्या, कैसे, कैसे हुआ, वह रचना रच लेते हैं, उन्हें पालना भी करनी पड़ती है, समय और एनर्जी भी देनी पड़ती है। फिर क्या होता है, उन प्रश्नों की रचना रच दी, अब उसमें समय और एनर्जी दोनों वेस्ट हो रही है। इसीलिए इस व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल करो, इस व्यर्थ रचना को पनपने ही नहीं दो, इस व्यर्थ रचना को जन्म होने ही नहीं दो। क्यों, क्या को अपने संकल्पों में लाओ ही नहीं। स्लोगन है आज की मुरली से, अपने नैनों में बिंदु रूप परमात्मा शिव बाबा को संभालो तो कोई और समा नहीं सकता। अपने नैनों में बिंदु स्वरूप परमात्मा शिव बाबा को संभालो तो कोई और समा नहीं सकता। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं निराकार स्वरूप आत्मा हूँ, या फिर मैं बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। तो जब हम निराकार स्वरूप या बिंदु स्वरूप कहते हैं तो हमें वो निराकार स्वरूप परमात्मा शिव बाबा स्वतः याद आता है। 1 मिनट के लिए निराकार स्वरूप बिंदु स्वरूप परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करके बैठेंगे। ओम शांति। आइए मास्टर सर्वशक्तिमान बन विश्व की हर एक आत्मा को
शक्तियों का दान करे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा इस संसार के हर एक निर्बल, असहाय, दुखी आत्मा को शक्तियों का सकाश दे रही हूँ। मुझ आत्मा से निकलता ये शक्तिशाली प्रकाश संसार की दुखी आत्माओं तक जा रहा है। विकारों से ग्रसित उन आत्माओं तक जा रहा है जो विकारों में रहकर अधीन हो गई,